सभी दोस्तों का स्वागत है एक्सपीरियंस एजुकेशनल क्लास में। सभी दोस्तों को से ये कहना चाहता हूँ कि पहले ये चैनल सेट पेपर के नाम से रन करता था, अब इसका नाम चेंज करके EEC कर दिया गया है, यानी कि एक्सपीरियंस एजुकेशनल क्लास। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से इस चैनल का नाम बदलना पड़ा है, तो आप सभी छात्रों से अनुरोध है कि आप पहले की तरह इस चैनल के नए नाम को अपनाएं और हमारे चैनल पर दी गई सामग्री को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। इन वीडियोस को बनाने में काफ़ी समय लग जाता है, अच्छा कंटेंट ढूंढने में भी समय लग जाता है, इसलिए मित्रों आपसे गुजारिश है कि जब भी किसी की भी चैनल को आप देखें तो उसको ना सब्सक्राइब भी अगर करें तो एक बार शेयर जरूर करें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं नए क्वेश्चन से। इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन के प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें हम भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियां यानी कि इंडियाज प्री हिस्टोरिक कल्चर, प्रागैतिक इतिहास के बारे में जानेंगे और उनसे संबंधित जो भी क्वेश्चन जो अन्य परीक्षाओं में पूछे गए हैं उनको आपके सामने लाने का प्रयास कर रहे हैं। क्वेश्चंस जो हैं जो भी पूछे गए हैं या यहाँ पर दिए जा रहे हैं वो सभी किसी न किसी परीक्षा में अच्छे से पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। निम्नलिखित में से किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है बागोर से, दूसरा बागोर सेकंड से, तीसरा है बीरभानपुर से, चौथा है मैं दहा से। तो हमारा उत्तर है चौथा ऑप्शन मैं दहा से। अगला प्रश्न देखते हैं। गंगा के मैदान में मानव बस्ती का प्राचीनतम अवशेष कहाँ मिलता है? पहला ऑप्शन है बागोर से, दूसरा कालपी, तीसरा ऑप्शन है आदमगढ़ और चौथा है तेरी या टेरी भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो है प्राचीनतम अवशेष जो है कालपी से प्राप्त हुए हैं, तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण कहां से प्राप्त होता है? तो भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण जो है मेहरगढ़ से होता है कि कालीबंगा से होता है कि लोथल से होता है, कोटदीजी से होता है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेहरगढ़ से भारत में व्यवस्थित कृषि का प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है चौपानी मांडो से, दूसरा ऑप्शन है काकोरिया से, तीसरा मैं दहा से, चौथा है सराय नाहर राय से। तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैं दहा से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बुर्ज होम के नवपाषाणकालीन सावधानों में मनुष्य के साथ किस पालतू जीव को दफनाने की प्रचलित? ऑप्शन है गाय, दूसरा है कुत्ता, तीसरा है कबूतर और चौथा है घोड़ा। तो हमारा दूसरा ऑप्शन कुत्ता बिल्कुल सही है, जो बुर्ज होम के नवपाषाणकालीन सावधानों में मनुष्य के साथ के साथ जो है दफनाया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षाओं में देखने को भी मिला हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप में पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से प्राप्त हुआ है? पहला ऑप्शन है धौलवीरा से, दूसरा मेहरगढ़ से, तीसरा ऑप्शन है मोहनजोदड़ो से, चौथा ऑप्शन है राखी गढ़ी से। तो पालतू भैंस का प्राचीनतम साक्ष्य जो है
मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं? पहला ऑप्शन है आम्बरी से, दूसरा है मेहरगढ़ से, तीसरा ऑप्शन है कोटदीजी से, चौथा है कालीबंगन से। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। कालीबंगन से जो है पुरा स्थल थे, जो है कालीबंगन पुरा स्थल थे, पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नंबर 1 ब्रह्मगिरी से, नंबर 2 चिरान से, नंबर 3 मेहरगढ़ से, नंबर 4 बुर्ज होम से। तो हमारा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेहरगढ़ से। मेहरगढ़ से भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले वह स्थान है। तो पहला ऑप्शन है लंगनाच, दूसरा है बीरभानपुर, तीसरा है आदमगढ़ और चौथा है चौपानी मांडो। ऑप्शन तीसरा आदमगढ़ बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं। पहला ऑप्शन है धौलवीरा, दूसरा ऑप्शन है किले गुल मोहम्मद, तीसरा है कालीबंगा और चौथा मेहरगढ़। तो हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, मेहरगढ़ से जो है प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण मिले हुए हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? पहला ऑप्शन है मोरहना पहाड़ से, दूसरा ऑप्शन है घगरिया से, तीसरा ऑप्शन है बगही घोर से, चौथा है लेखैया से। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, लेखैया से जो है विंध्य क्षेत्र के शिलाश्रय जिससे जो है सर्वाधिक मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पाषाण उपकरण निर्माण का एक केंद्र ईसामपुर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन है महाराष्ट्र, दूसरा है गोवा, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है राजस्थान। तो यहाँ पर जो है पाषाण उपकरण निर्माण का केंद्र जो है तीसरा ऑप्शन कर्नाटक से राज्य में स्थित है। ये ईसामपुर या इनामपुर हो सकता है, कहीं पर कहीं क्वेश्चंस में इनामपुर भी मुझे देखने को प्राप्त हुआ है, तो इसको एक बार चेक भी कर सकते हैं कभी कहीं मिले। 30 मई 1863 को रॉबर्ट ब्रूस फुट ने मद्रास के पास स्थित पल्लवरम से किस पुरा पाषाणिक परंपरा के उपकरण खोजे थे? पहला है ऑप्शन ब्लंड ब्यूरिन परंपरा, दूसरा ऑप्शन है ब्लंड फ्लंक स्क्रिपर परंपरा, तीसरा ऑप्शन है हैंड एक्सक्लीवर परंपरा, चौथा है माइक्रोलिथिक परंपरा। तो यहाँ पर हमारा तीसरा ऑप्शन हैंड एक्सक्लीवर परंपरा जो है बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। झील के किनारे स्थित प्रारंभिक कृषि स्थल है। पहला ऑप्शन है चिरान, दूसरा ऑप्शन है लौहरादेव, तीसरा ऑप्शन है मेहरगढ़, चौथा ऑप्शन है मैदेहा। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ऑप्शन लौहरादेव बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किसके नेतृत्व में ASI द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया है? तो भारत में सर्वप्रथम उत्खनन का आरंभ जो है यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है जॉन मार्शल, दूसरा ऑप्शन है मार्टिमर व्हीलर, तीसरा ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम और चौथा ऑप्शन है हमारा HD संकलिया। तो यहाँ पर हमारा आंसर है अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम उत्खनन आरंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्य पाषाणिक पुरास्थल दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किसके द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, KN प्रसाद और P यादगिरी के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है DR शाह और AK शर्मा के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है शांतनु वैद और पंकज गोयल के द्वारा, चौथा ऑप्शन है P थॉमस और PP जंगेलकर के द्वारा।
तो यहाँ पर जो है चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। पी के थॉमस और पीपी जंगेलकर के द्वारा जो है मध्य पाषाणी पुरास तक दमदमा के पशुओं की हड्डियों का अध्ययन किया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा घाटी में धान की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहाँ से मिला है? तो चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है लोहरादेव, दूसरा ऑप्शन है सेनुवार, तीसरा है शोहगौरा, चौथा है कौशाम्बी। तो यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है, लोहरादेव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक है मध्य गंगा घाटी से, दूसरा ऑप्शन है बेलन घाटी से, तीसरा ऑप्शन है गोमल घाटी से, चौथा ऑप्शन है बोलन घाटी से। तो यहाँ पर चावल के उत्पादन के प्राचीनतम साक्ष्य जो है बेलन घाटी से प्राप्त हुए। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में धान की खेती के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। एक कश्मीर से, दूसरा उत्तर बिहार से, तीसरा महाकौशल से, चौथा बिंद क्षेत्र से। तो यहाँ पर हमारा बिंद क्षेत्र यानी कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल के अवशेष एक क्रम में पाए गए हैं? तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। पहला है कश्मीर घाटी, दूसरा है कृष्णा घाटी, तीसरा है बेलन घाटी और चौथा है गोदावरी घाटी। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है बेलन घाटी। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। और अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म निम्नलिखित में से किस स्थान से मिला है? तो पहला ऑप्शन है भीमबेटका से, दूसरा है हथनौरा से, तीसरा ऑप्शन है सराय नाहर राय से, चौथा है दमदमा से। तो यहाँ पर जो है भारत का मतलब भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म जो है हथनौरा से प्राप्त हुआ है। तो दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था। तो ये क्वेश्चन का आंसर बहुत स्टूडेंट्स को पता होगा, जौ, यानी कि तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, उच्च पुरापाषाण युगीन हड्डी की बनी मातृ देवी की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई है? पहला ऑप्शन है गोदावरी घाटी महाराष्ट्र से, दूसरा ऑप्शन है नर्मदा घाटी मध्य प्रदेश से, तीसरा ऑप्शन है सोन घाटी मध्य प्रदेश से, चौथा ऑप्शन है बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ पर जो है हमारा चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, बेलन घाटी उत्तर प्रदेश से। अगले प्रश्न पे चलते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन है सराय नाहर राय से, दूसरा ऑप्शन है मैदहा से, तीसरा ऑप्शन है लखैया से, चौथा ऑप्शन है चौपानी मांडो से। तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, मैदहा से। एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि वर्तमान समय में जो RO की परीक्षा हुई थी उसमें आप सभी ने देखा था कि जो भी प्रश्न आए थे वो कथन और कारण में दिए गए थे। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि मैंने जो क्वेश्चंस दिए हैं वो वन लाइनर के फॉर्म में है, लेकिन बहुत ही चीज़ों को आप ध्यान से अगर देखिए तो जो क्वेश्चंस RO की परीक्षा में पूछे गए थे उनमें भी वो जो कथन और कारण थे वो वन लाइनर के फॉर्म के ही प्रश्नों के थे। अगर हमारी वन लाइनर की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होगी और क्वेश्चंस के आंसर हमें आते होंगे तो हम इस तरीके से जो परीक्षा के क्वेश्चंस आते हैं कथन और कारण के वो हम देने में सक्षम हो सकते हैं। तो उसके लिए हमें बहुत जैसे ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ने की भी ज़रूरत होगी, लेकिन उसके लिए हमें जो भी वन लाइनर है
हर तरीके के वन लाइनर के क्वेश्चंस आने चाहिए, जरूरी है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। कहां से निकले हैं? एक सरायनार राय से, दूसरा दमदमा से, तीसरा ऑप्शन है मैदाह से, चौथा ऑप्शन है लंगनाथ से। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, दमदमा से जो है एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्टली सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप चेक भी कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कहीं ना कहीं की लोक सेवा आयोग में और अन्य परीक्षाओं में भी। तो होमो इरेक्टस का एक कपाल निम्न में से किस स्थल से प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन है नर्मदा घाटी में हथनोरा से, दूसरा है नर्मदा घाटी में होशंगाबाद से, तीसरा ऑप्शन है सोन घाटी में बागोर, चौथा ऑप्शन है बेलन घाटी में बांस घाट। तो यहाँ पर जो है होमो इरेक्टस का जो कपाल है वो नर्मदा घाटी में हथनोरा, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। ग्रेट मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था हस्तिनापुर में, छत्र में, तीसरा ऑप्शन 9 में और चौथा ऑप्शन लाल किला में। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन हस्तिनापुर में बिल्कुल सही है। नवदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो नवदा टोली जो है ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश में जो है नवदा टोली अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, दधेरी एक परिवर्तित हड़प्पीय पुरास्थल है। एक जम्मू का, 2 पंजाब का, 3 हरियाणा का, 4 उत्तर प्रदेश का। तो हमारा दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पंजाब का जो है दधेरी एक परिवर्ती हड़प्पी पुरास्थल है। विद्यार्थियों को यह प्रश्न कैसे लगे हमें जरूर कमेंट कीजिएगा, और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए आप हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका सपोर्ट अगर रहेगा तो ये चैनल भी ग्रो करेगा और हमको भी सपोर्ट मिलेगा, हमारा भी उत्साह बढ़ेगा और हम इस तरीके से थोड़ी सी मेहनत करके आपके लिए नए नए क्वेश्चंस लाने का प्रयास करते रहेंगे। तो सभी विद्यार्थियों से एक बार अनुग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।